हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 क्या नाम सबका और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो आज है हमारे बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है आई थिंक, या लेक्चर 5 है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिख दूँगा। सो आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो द रेट ऑफ ब्रीथिंग है, और ये मेरा सबसे ज़्यादा छोटा लेक्चर हो सकता है इस चैनल का, क्योंकि काफ़ी इजी लेक्चर है। इसमें आपने कुछ कम्प्लेक्स चीज़ तो आपने पढ़नी नहीं है। अच्छा, इस लेक्चर से पहले बेशक आपने अगर चैप्टर 2 का कोई लेक्चर नहीं ना लिया, तो इससे पहले वाला आपने जो है ना ये जो आपका लेक्चर है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग और एक्सेलेशन वाला, ये आपने लाजमी ले लेना है, फिर आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये काफ़ी इजी लेक्चर है कि हम कितना 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं। अब ये हमारी जनरल कॉमन बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं और हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, रेस्ट पे हैं, तो हमारी सांस कम होगी, हमारा जो टाइम होगा ना ब्रीथिंग का वो कम होगा। और उसी की कंपेरेटिवली जब हम क्या कहते हैं कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि आपकी क्या कहते हैं ज़्यादा ब्रीथिंग होगी, तो फिर आपकी ब्रीथिंग ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ उसमें लिखी है कि कहते हैं ह्यूमन ब्रीथ 16-20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन सच डेट एट रेस्ट, कि जब एक इंसान जो है ना अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल है, तो वो 16 से 20 बार 1 मिनट के अंदर ब्रीथ करता है। ब्रीथ का क्या मतलब है, ब्रीथिंग क्या होता है जिसमें आप एयर को अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं। तो आप जो है ना 1 मिनट के अंदर इन जस्ट 60 सेकेंड्स में आप 16 से 20 बार हवा को अंदर भी लेके जाते हैं, बाहर भी लेके जाते हैं। अगर आपको पीछे कोई नॉइज़ आ रही है फ़ैन की, तो सॉरी, ज़रा आज थोड़ा सा इशू था, सो आप थोड़ी अगर फ़ैन की आ रही होगी वॉइस, आप उसको इग्नोर करें और आप लेक्चर में फोकस करें। अच्छा, अब यही तो हमने बात कर ली रेस्ट पोजीशन की। आगे वो कहते हैं लेकिन ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज और हार्ड जॉब मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। कहता है लेकिन जब एक्सरसाइज या हार्ड जॉब करते हैं तो मसल्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन आपको याद है ना कि क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसमें जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमने सांस ली है, उससे जो ऑक्सीजन आया है ग्लूकोज के साथ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन करता है और ये बनाता है ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो सही, तो सिंपल सी चीज़ है, जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होएगी। जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होएगी ना, तो आपकी फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज़्यादा बनेगी ना। तो वो यही कह रहा है कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनेगी। कहते हैं द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। कहता है जो आपका ब्रेन है ना, उसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इसका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना आपका ब्रेन का, ये कहता है कि यार ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब क्या, ये अगर आपने मेरा ये वाला लेक्चर लिया तो आपको पता होगा ब्लड गंदा हो गया है, गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो क्या कहता है ना, वो इट सेंड मैसेज टू दी मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम एट ग्रेटर स्पीड। कहता है वो क्या करता है ना कि वो जल्दी मैसेज भेजता है मसल्स को, रिब्स को और डायफ्राम को जल्दी मैसेज भेजता है कि तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा गंदा खून आ गया, जल्दी मैसेज भेजता है। फिर वो कहता है द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इंक्रीजेज। अब सिंपल सी चीज़ है, इनको जब मैसेज किया तो अब इसने जैसे ही मैसेज किया उससे हम ना रिलैक्स हो जाना, ज़रा वो रिलैक्सेशन की स्पीड तो बढ़ जाएगी, वो कहेंगे यार जल्दी रिलैक्स करते हैं, लेकिन उसी टाइम रिलैक्स नहीं होंगे। तो इस वजह से कहता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो फिर उस वजह से ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ कर जाता है हमारा 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। मतलब 60 सेकंड में अब 30 से 40 टाइम हवा अंदर भी भेज होती है और बाहर भी भेज होती है। क्यों हवा ज़्यादा क्यों बन रही होती है, अब ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है। तो ये आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग आ गया। अब हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि जो हवा हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, कितनी % हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी चीज़ें हैं हम जो लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन कहता है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब है इनहेलेशन, जो हम अंदर लेके जाते हैं। एक्सपायर्ड का मतलब है एक्सलेशन, जो हम बाहर निकालते हैं। तो कहते हैं ऑक्सीजन जो है ना वो 21% हम अंदर लेके जाते हैं और 16% ऑक्सीजन हम बाहर निकाल देते हैं। सो मतलब 17, 18, 19, 20, 5% ऑक्सीजन बस हम यूज़ करते हैं और बाकी हम सारी बाहर निकाल देते हैं, और वो हमारी जो है ग्लूकोज तोड़ने में हमारी ऑक्सीजन यूज़ होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड वो कह रहे हैं 0 पॉइंट। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी अंदर से बंद के निकलनी है ना, आपको ये चीज़ पता है, कॉमन चीज़ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लेकिन थोड़ी थोड़ी एयर में तो होएगी ना पहले से, तो सिर्फ 0.4% हम लेके जाते हैं और 4% हम बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज सेम है कि हम 79% ही लेकर जाते हैं बॉडी में और 75% निकालते हैं। वाटर वेपर्स, अच्छा वाटर वेपर से पढ़ने से पहले कि वाटर वेपर का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखें। वो कहता है कि आप जो है ना, वी लूज हाफ अ लीटर ऑफ वाटर आर देयर थ्रू ब्रीथिंग, दिस इज़ द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ ऑन टू क्लास। तो वो कहता है जब आप ब्रीथिंग करते हो ना, सांस बाहर छोड़ते हो अंदर लेके जाते हो, तो आप एक क्या कहते हैं, एक दिन के अंदर आधा लीटर पानी एक ग्लास आप लोग ज़ाया करते हैं, और ज़ाया कर रहा हूँ सॉरी, आप लोग करते हैं, आधा लीटर पानी लूज़ करते हैं। और ये वो पानी का आपको ऐसा पता लगेगा हम कैसे अपने मुंह से भाई पानी छोड़ रहे हैं। जब आप वाटर वेपर से सांस अंदर करके जब आप वाटर वेपर छोड़ते हैं ना, तो जो आपकी ग्लास पे आपने देखा होगा हवा सी बन जाती है, तो उसे आप वाटर वेपर कहते हैं। और इस तरीके से आपका पूरा आधा लीटर पानी निकलता है। तो वो यही कह रहा है कि वाटर वेपर जो हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं वो वेरिएबल है, कम में है, और जो बाहर निकाल रहे हैं वो सैचुरेटेड है, मतलब इक्वल अमाउंट का जो हम निकालना है। और टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल टेम्परेचर लेके जा रहे हैं, और जो निकाल रहे हैं ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर निकल रहा है ना हवा का, वो इक्वल है बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से। और 10 पार्टिकल जब हम अंदर लेके जाते हैं तो हमारे पास होती है ना, ये आपने इधर यहाँ पर पढ़ा था, आपने यहाँ पे पढ़ा था कि आपके जो 10 पार्टिकल्स हैं ना वो अंदर जाते तो हैं, लेकिन आप जब हवा लेते हो तो हवा में गंदगी भी तो होती है, लेकिन आपकी नाक के बाल जिन्हें हम फाइन हेयर्स कहेंगे और म्यूकस, ये लोग जो है ना 10 पार्टिकल को रोकते हैं, और बाकी और भी चीज़ें। तो 10 पार्टिकल कहते हैं वेरिएबल तो जाती है अंदर, बड़े कम जाते हैं, लेकिन बाहर आपकी हवा साफ़ सुथरी, ऑलमोस्ट नॉन एक्सपायर्ड एयर साफ़ सुथरी होती है। तो ये आज का हमारा इजी सा लेक्चर था रेट ऑफ ब्रीथिंग का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, और ये सारा हम लंग कैंसर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।